प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों आज बच्चों की डिमांड पर एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोग्रेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी बातें डिस्कस यहाँ पे की जाएंगी। तो आप लोग ध्यान से समझिए। और आज मैं अभी पहले एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे और आपको फिर क्वेश्चन भी सेंड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रोग्रेशन पढ़ना, इसके कॉन्सेप्ट समझना। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रोग्रेशन बच्चों श्रेणी, अब श्रेणी यहाँ पे 3 तरह की है जो हमें पढ़ना है। एपी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी बोलते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इधर नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। तीसरा जो है अपना वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। तो बच्चों ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एसएससी या किसी भी वनडे लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम की क्वेश्चन इसमें से पुटअप करते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो है जिसमें 11th-12th के लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी पूछा जाता है, जैसे आपका हो गया HSSC हो गया, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन इन सीरीज से। तो ये सीरीज स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्या होता है, फिर गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, फिर हरात्मक श्रेणी क्या होता है। इसको HP बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम हेडिंग डालते हैं बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं बच्चों एपी। इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है सारा डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे अब अगर इसको अच्छे से तरीके से समझें तो समान अंतर, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। जिस भी श्रेणी के अंदर अंतर समान हो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। आप इसको ऐसे बढ़ाते लेकर चले जाओ तो ये समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं, यानी एपी का उदाहरण है ये। फिर बच्चों दूसरा सीरीज देखें, 3 5 7 9 डैश 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 डैश। ये भी एक एपी का ही उदाहरण है। कैसे है अभी समझाता हूँ। तीसरा एपी का उदाहरण देख लें, -3 -5 -7। ये भी एक एपी का ही उदाहरण है। आगे देखते हैं, 1 5 9 13। ये भी एपी का उदाहरण है। अब मैं समझाता हूँ आपको क्या फ़र्क है सब में। अब देखिए, ये जो टर्म होता है इसे हम प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। किसी भी सीरीज का जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं बच्चों ए से। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। और आप अगर देखें समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि इसके बीच अंतर समान है, इसके बीच अंतर समान है, इसके बीच अंतर समान है, इसके बीच अंतर समान है। यहाँ पर भी जो अंतर इसके बीच है वही अंतर इसके बीच है, वही अंतर इसके बीच है। जो अंतर इसके बीच है वही अंतर इसके बीच है बच्चों। जो अंतर इसके बीच है वही अंतर इसके बीच है, वही अंतर इसके बीच है।
तो ये खासियत है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये जो अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ अंतर 2 का, 2 का, 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का है। अब जैसे यहाँ पे 1 आपने निकाल दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता था 1 के बाद 2 आता है, 1 का ही डिफरेंस है। आपको यहाँ भी पता है 3 के बाद 5 आता है, 2 का ही डिफरेंस है। ऐसे सवाल में फंस जाते हैं कि यहाँ अंतर कितने का है। तो मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, इसको अगर मैं सेकेंड टर्म मानूँ, तो अगर मैं सपोज करो इसको A1 एज्यूम करूं, इसको A2 एज्यूम करूं, इसको A3 एज्यूम करूं, इसको A4 एज्यूम करूं, इसको A5 एज्यूम करूं, तो याद रखिए बच्चों A2 माइनस A1 करने से बराबर आपको D मिल जाता है अगर समांतर श्रेणी में है तो। या इसको और अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूं तो A2 माइनस A1 जो होगा वही A3 माइनस A2 होगा, और यही वैल्यू D के बराबर होती है बच्चों। सेम एज इट इज अगर बात यहाँ पे मैं करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर ही देखें तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, तो देखिए यहाँ पर भी बराबर आ रहा है 1 1, इसीलिए D को मैंने 1 लिख दिया। इसे D बोलते हैं बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। जैसे A को बोला जाता है फर्स्ट टर्म, मीन्स प्रथम पद, प्रथम पद, और D को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो इसको हम D से डिनोट करते हैं ना, सर्वांतर बोला जाता है हिंदी में, सर्वांतर बोला जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सर्वांतर निकालना है तो 5 माइनस 3 करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना है तो -5 माइनस 3 करना पड़ेगा, यानी -5 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो -5 + 3 दैट इज -2 का गैप है, और यही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। -7 -5 करोगे आप तो -7 + 5, यहाँ पर भी -2 का गैप है, आप देखिए। तो -2 का गैप यहाँ पर भी है, -2 का गैप यहाँ पर भी है, आगे भी -2 का गैप चलता जा रहा है, इसीलिए ये AP में है। यहाँ पे 4 का गैप है प्लस का, यहाँ पे प्लस का 4 का गैप है, यहाँ पे भी प्लस के 4 का गैप है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि पहले में D की वैल्यू 1 है, दूसरे में D की वैल्यू 2 है, और तीसरे में D की वैल्यू -2 है, और चौथे में D की वैल्यू 4 है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दो बातें समझ में आई होंगी कि A क्या है और D क्या है। सर्वांतर बोलते हैं D को, और A को बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। चलते हैं बच्चों आगे। अब जैसे छोटा सा बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सपोज करो 3√5, 4√5, 6√5 डैश 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 डैश, और आपसे पूछा जाए क्या ये AP में है, क्या ये AP में है। तो AP में पता करने के लिए आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP में नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता किया जाता है, अभी आपने सीखा कि A2 माइनस A1 करते हैं और A3 माइनस A2 करते हैं। अगर ये बराबर आ गए तो हाँ AP में है, तो A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A, A3 की वैल्यू A। तो A2 माइनस A1 करें वो बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो भाई 4√5 में से अगर मैं 3√5 घटाता हूँ तो √5 बचेगा, और 6√5 में से अगर मैं 4√5 घटाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 2√5। तो ये बराबर नहीं हुआ। तो ये बच्चों क्या नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ। यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2 बच गया। यहाँ 5√5 होता तो AP बन जाता, यानी हम लिख सकते हैं कि ये AP में नहीं है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कुछ इसी तरीके से आपको सीरीज बना के दे देगा बच्चों, और बोलेगा कि ये किस श्रेणी में है, और नीचे आपको देगा AP, GP, HP, नन ऑफ दीज। तो आपको ये अगर AP में होगा तो इस तरीके से आपको पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएंगे, दूसरे टर्म में से पहले को घटाएं, तीसरे में से दूसरे को घटाएं, चौथे में से तीसरे को घटाएं, और सबका जो अंतर है अगर वो बराबर आ रहा है तो हम लिख देंगे कि ये AP में है। पहली बात यहाँ से ये हो गई। HSSC की बात करें तो जो अभी पेपर हुआ था HSSC का पिछली बार, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे ऐसे, और हर पेपर में थे बच्चों लगभग। और किसी भी कंपटीशन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं बच्चों आगे।
अब देखते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। तो बच्चों अब अगर बात करूँ, इसको मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ, ये ए है अपना, आपको पता है ये फर्स्ट टर्म ए होता है, और इनके बीच का जो अंतर होता है वो डी होता है, इनके बीच का जो अंतर होता है वो भी डी ही होता है, इनके बीच का अंतर होता है वो भी डी ही होता है, इनके बीच का अंतर भी वो भी डी ही होता है। तो सारे डी बराबर होते हैं तभी ये ए पी कहलाता है। अब देखो 2 2 2 2 सारे बराबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि ए है, ये फर्स्ट टर्म है। अब मैं थोड़ा मैथमेटिकल बात करता हूँ, जो फॉर्मूला हमारा कैसे बनता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहला पद तो ए डिनोट करते हैं। अब ये बताओ मुझे, अगर मुझे दूसरा पद निकालना है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए ए में कितने बार डी को ऐड करना पड़ा है? एक बार, एक सिंगल बार। तो अगर मैं ए प्लस डी कर दूं बच्चों तो मुझे दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, सेकंड टर्म। फिर इसी तरीके से अगर मुझे तीसरे पद पर जाना है तो एक डी यहाँ है और एक डी यहाँ है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म पर तब पहुंचेंगे जब 2 बार डी को ऐड करना पड़ेगा। पहले टर्म में एक डी है, एक डी है, तो ए प्लस 2d करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा अपने को। ऐसे ही अगर मान लो हमें फोर्थ टर्म पे पहुंचना है तो 3 बार डी को ऐड करना पड़ेगा पहले पद में, तो ए प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते 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 डैश डैश डैश। अब देखें ध्यान से, यहाँ पे कुछ कह रहा है, ये फॉर्मूला जो बन रहा है इसके बात को समझते हैं। अगर दूसरा पद चाहिए तो 1 डी ऐड किए हो, अगर तीसरा पद चाहिए तो 2 डी ऐड किए हो, अगर चौथा पद चाहिए तो 3 डी ऐड किए हो, अगर nवां पद चाहिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐड करना पड़े, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। एक n कम करना पड़ेगा, मतलब एक डी कम लेना पड़ेगा। जौन सा भी टर्म निकालना है, इसे तीसरा निकालना है तो 2 डी लेना पड़ेगा, चौथा निकालना है तो 3 डी लेना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लो आपको nवां निकालना है तो n माइनस 1 डी लेना पड़ेगा। तो a, इसको हम tn से डिनोट करते हैं इसको, तो tn मतलब nth टर्म ऑफ दिस AP, तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला बनकर आ गया nवां पद का, और इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। देखो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसको l से भी डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया बच्चों कि अगर आपको nवां पद निकालना है तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन भी आएंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका सम पूछा जाता है बच्चों, इनका सम Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l बोलते हैं, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद और नंबर ऑफ टर्म का गुणा करके आधा कर दीजिए, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद को ऐड कीजिए और नंबर ऑफ टर्म का गुणा करके आधा कर दीजिए, जितने नंबर ऑफ टर्म हैं, तो आपको सम मिल जाएगा। लेकिन फिर समस्या आती है बच्चों, क्या समस्या आती है कि अगर सपोज करो आपको लास्ट टर्म ना दिया हो तो हम ए और डी से काम चलाना पड़ता है हमें। तो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ फार्मूले को, n/2 a प्लस l के जगह पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, l के जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक फॉर्मूला और सम का जो बन के तैयार हुआ वो ये कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों इसके सम का फॉर्मूला है। जब आप सम निकालोगे तो इसका यूज करना होगा, और जब आप nth टर्म निकालोगे तो इसका यूज करना होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर इस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो बस बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों ज़्यादा देर तक का वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं गांव में, और गांव में फंसे हुए क्या है, अच्छा है घर पे हैं, सबके साथ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेट का गांव में प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इसलिए बन नहीं पाता है बहुत लंबा वीडियो। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपका सहयोग कर रहे हैं और आप भी हमारा सहयोग कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय।